बिहार में का बा, बिहार में बड़ा पलटवार बा, बिहार में सियासी पलटवार बा। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि बिहार से एक बहुत बड़ी हलचल निकल करके सामने आई है, वो भी बीजेपी के लिए, जो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा खतरा चुनाव से ठीक पहले बन सकता है। ऐसा क्या हुआ है? बीजेपी के गठबंधन के बड़के नेता, कौन से बड़के नेता? जीतन राम मांझी। इस बार नीतीश कुमार नहीं, नीतीश कुमार से एक कदम आगे निकले हैं जीतन राम मांझी। उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया है। यही जीतन राम मांझी इस समय तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, मीडिया के संस्थानों में छाए हुए हैं, उनकी हेडलाइंस में छाए हुए हैं, लगातार उनकी खबर ब्रेक हो रही है। ऐसा क्या हुआ है और क्या किया है जीतन राम मांझी ने? जीतन राम मांझी जो हम पार्टी के कर्ता धर्ता है, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा उनकी पार्टी है, बीजेपी के गठबंधन में है, ये केंद्रीय मंत्री भी है, ये केंद्रीय मंत्री बीजेपी के शासनकाल में है। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। अगर वो कुछ बयान दे रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, तो क्या कहा है उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि बीजेपी और जेडीयू, दोनों ही पार्टियों का नाम लिया है कि बीजेपी और जेडीयू दोनों पार्टियों ने उनको मिलकर धोखा दिया है। बहुत बड़ा आरोप लगाया है और उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि विधानसभा में वो 35 से 40 सीटों पर अपनी पार्टी के नेताओं को चुनाव लड़वाना चाहते हैं गठबंधन के नीचे, उससे नीचे वो नहीं मानेंगे। साफ तौर पर उन्होंने ये कहा है, यानी कि 35 से 40 सीटें उनको चाहिए ही चाहिए चुनाव लड़ने के लिए, और 25 सीटों पर वो सीधे सीधे दावा कर रहे हैं कि उनके विधायक उभर करके सामने आएंगे। ये बड़ी चीजें, दो बड़े बयान उन्होंने दिए हैं जो सीधे सीधे कुछ घंटों पहले बीजेपी नेताओं, बीजेपी पार्टी, जेडीयू पार्टी, इन तमाम पार्टियों के लिए मुसीबत बन चुकी है। नीतीश कुमार ये वो नेता है जिनका खुद ही नहीं पता कि वो कब कहां चले जाएं, और उससे पहले जीतन राम मांझी भी नाराज हो गए हैं। तो क्या बीजेपी का गठबंधन बिहार चुनाव से ठीक पहले कमजोर पड़ गया है? बड़ी दरार सामने निकल करके आ रही है। कहीं ना कहीं उन जंजीरों में एक बड़ा एक तरीके से जंग लग चुका है जो बीजेपी को दिखाई नहीं दिया, और अब जीतन राम मांझी ने एक बहुत बड़ा एक बम फोड़ दिया है। ये निकल करके सामने चीजें आ रही हैं। इस बयान से तो यही साबित हो रहा है, जीतन राम मांझी ये कोई छोटभैया नेता नहीं है। जीतन राम मांझी वो नेता है जिनका राजनीतिक करियर ही 43 सालों का है। आप सोचिए कि 42 से 43 सालों का तो उनका राजनीतिक करियर है। जितना लोगों का मध्यम में जीवन होता है उतना तो वो राजनीतिक करियर लिए हुए हैं, और 8 बार, करीब 8 बार वो इधर से उधर भी जा चुके हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि स्थायी, कि यही दोस्त और यही दुश्मन। और ये कहा भी जाता है भैया कि राजनीति में ना तो कोई स्थायी दुश्मन है और ना स्थायी दोस्त है। तो जीतन राम मांझी तो बार बार पार्टियां बदलते हैं, 8 बार वो ऐसा कर चुके हैं। हालांकि उन्होंने राजनीतिक वफादारियां भी निभाई हैं 5 से 6 बार, बट यहाँ पर अगर देखा जाए वो नीतीश कुमार के छोटे भाई उस मामले में कहे जाते हैं कि मौसम वैज्ञानिक। तो आप समझ जाइए कि जैसे नीतीश कुमार किसी के भी नहीं और सबके भी हैं, यानी कि किसी एक के नहीं और सबके भी हैं, दोनों ही बातें। ऐसे ही कुछ जीतन राम मांझी को लेकर के हैं। और ये सारी जो खबरें निकल करके सामने आ रही हैं, ये तब आ रही हैं जब चुनाव 3 महीने, मात्र 3 महीने सरगर्मियां रह गई हैं और तैयारियां चल रही हैं। क्योंकि जीतन राम मांझी ये कह रहे हैं कि पार्टियों ने सीटें बांटी हैं, तो बीजेपी क्या पहले से ही तैयारी कर रही है, और उसी का भांडा जीतन राम मांझी ने पूरी तरीके से फोड़ दिया है। ये सारी चीजें क्या बीजेपी के लिए बड़ा सरदर्द बिहार चुनाव से ठीक पहले बनने जा रही है? क्योंकि बिहार की जितनी सीटें हैं, यूपी जैसे बड़े सूबे के बाद बिहार का ही नाम आता है, और बिहार में कहीं ना कहीं ये जो जंग देखी जाती है, ये खास तौर पर बड़ी दिलचस्पी के साथ पूरा देश देखता है। तो क्या होने जा रहा है? क्या बीजेपी को अंदाजा नहीं है जो होने जा रहा है? क्योंकि जीतन राम मांझी ने तो इतना तक भी कह दिया है कि लोकसभा में उनको 2 सीटें देने की बात कही गई थी, कि लोकसभा में उनके 2 सदस्य चिन्हित होकर के जाएंगे। एक गया, पर उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि जब भी हमारा वादा पूरा नहीं हुआ और अब विधानसभा में हम ऐसा नहीं होने देंगे। तो क्या
इस बार अपने वादे को तोड़ने जा रहे हैं जीतन राम मांझी। कौन सा वादा? जो नीतीश कुमार से किया था शुरुआत के साल में, यानी कि इसी साल के शुरुआत के महीनों में। फरवरी का वो महीना था जब जीतन राम मांझी सीना चौड़ा करके ये कहे कि भैया नीतीश कुमार का साथ हम नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। और अब खबर निकल करके ये सामने आ रही है कि इन दोनों पार्टियों ने हमको धोखा दिया है। तो जीतन राम मांझी कहाँ जाएंगे? कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की पार्टी के साथ जा सकते हैं, क्योंकि जीतन राम मांझी ने कोई भी पार्टी आज तक नहीं छोड़ी है जिसके साथ वो ना रहे हो। कांग्रेस के साथ उनका राजनीतिक करियर शुरू हुआ था, उसके बाद जनता दल, आरजेडी के साथ भी रहा है, जदयू के साथ भी रहा है, बीजेपी के साथ भी रहा है और अपनी खुद की पार्टी भी है। तो अब ताकतवर नेता है कि भैया ठोक सकते हैं दावेदारी कि हमारी पार्टी भी है। तो अगर तेजस्वी के साथ भी जाएंगे तो वहाँ भी वो कहेंगे कि भाई हमें सीटें चाहिए। और तेजस्वी यादव जो तैयार बैठे हैं कि उनके गठबंधन में हर किसी का वेलकम है, तो ऐसा तो नहीं बीजेपी ने अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार ली, क्योंकि जब सीटें बच चुकी हैं। मैं जीतन राम मांझी के बयान के कोट करके, इस बयान को कोट करके कह रही हूं कि अगर जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है सीटें वाकई बढ़ चुकी हैं, तो जीतन राम मांझी कहां जाने वाले हैं कुछ घंटों के अंदर। एक खबर ये, दूसरी बड़ी खबर निकल करके सामने ये आई है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी वो ये कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में हम बिहार में चुनाव लड़ेंगे। साफ तौर पर उन्होंने कहा है। बीजेपी के मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री, बीजेपी के द्वारा चुने गए मुख्यमंत्री, मैं यहां पर कहूं हरियाणा के मुख्यमंत्री एक बड़ा बयान दे रहे हैं। और उन्होंने कार्यक्रम के दौरान ये बात कही कि जो आने वाला चुनाव है बिहार का, आगामी चुनाव है, वो चुनाव सम्राट चौधरी के देख रेख में, उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। तो फिर नीतीश कुमार का क्या होगा? क्योंकि ये अमित शाह जी ने कहा था कि हम नीतीश कुमार के देखरेख में, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, बिहार में अच्छी सीटें लाएंगे। और जब नायब सैनी ऐसी बातें कह रहे हैं तो क्या बीजेपी कुछ अलग ही खिचड़ी पका रही है, जो नीतीश कुमार के लिए बड़ी मुसीबत सामने आ सकती है? और नीतीश कुमार को भनक तक भी नहीं है। नायब सैनी के इस बयान के बाद राजनीतिक हलचल और तेज हो गई है कि क्या बीजेपी दोनों ही पार्टियों के साथ खेल करने जा रही है। कौन कौन सी पार्टी? जीतन राम मांझी की पार्टी, जो जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि जदयू और बीजेपी ने मेरे साथ खेल कर दिया, धोखा दे दिया। और वही नीतीश कुमार अधर में लटके हुए, नीतीश कुमार को लेकर के तो बीजेपी के नेता कुछ और ही बयान दे रहे हैं, मुख्यमंत्री कुछ और बयान दे रहे हैं। आप ये सोचिए कि हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो नीतीश कुमार के देखरेख में नहीं, उनके नेतृत्व में नहीं, सम्राट चौधरी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। तो भैया आखिर होने क्या वाला है बिहार में, क्या बा तो अभी तो नहीं पता, पर फिर भी अंदाजे तो ये लगाए जा रहे हैं कि बिहार में दिलचस्पी बरकरार बा और बहुत कुछ होने वाला बा। तो यही सारी चीज़ें हैं। ऐसे ही लगातार हम आपको खबरें दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।